नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको भादो मास की कृष्ण पक्ष की तीज माता के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादो की बड़ी तीज का व्रत रखा और कहा, हे निमड़ी माता, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। निमड़ी माता की कृपा से सेठानी को 9वें मास में पुत्र हो गया, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे और हुए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे और उनके पहले बेटे की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ और सेठानी के 6 बेटों की शादी होते ही मृत्यु हो गई। जब उनका 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उसका रिश्ता आया। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। तब गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ व सेठानी ने अपने 7वें बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने सेठ जी से कहा, हम इसकी शादी दूर देश से करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बना रही थीं और तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। वह लड़की के मन में सेठ जी के मन में भा गई। खेल खत्म करने के बाद जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। वह लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की शादी की बात पक्की कर दी। घर आकर शादी की तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और शादी संपन्न करा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। जब बारात विदा हुई तब लंबे रास्ते के कारण लड़की की माँ ने कहा कि मैं ये सत्तू व सीख डाल रही हूँ। जिस दिन भादोड़ी तीज आएगी तुम निमड़ी माता की पूजा करना व उनकी कहानी सुनना, फिर सत्तू पीस लेना और बायना निकालकर अपने सास या ससुर को दे देना। बारात बड़ी धूमधाम से विदा हुई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा। तब वह बोली, पिताजी, आज मेरा तीज का व्रत है। शाम को निमड़ी माता की पूजा करके वह कथा सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं के पास निमड़ी अर्थात नीम का पेड़ नजर आया तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। तब बहू ने निमड़ी माता की पूजा करने के लिए गई। माता पीछे हट गई। उसने पूछा, माता पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला बेटा होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी। 7 बेटे होने के बाद भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। वह भूल चुकी है। तब बहू ने कहा, माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करिए। आपका सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा करके मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे अपना पूजन करने दो। निमड़ी माता नई नवेली बहू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया। फिर सत्तू पीसे और कल्पना करके अपने ससुर जी को दे दिए। सुबह होने पर बारात अपने घर लौट आई। जैसे ही बहू के पैर ससुराल में पड़े, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सास खुशी के कारण बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू बोली, सासू जी, ये आप क्या कर रही हो? आपने जो बोल रखा है उसे याद करिए। तब सासू माँ बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तुम ही बता दो। तब बहू ने कहा, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला है, पर अब तक पूरा नहीं किया। बहू के इतना कहते ही सास को सब कुछ याद आ गया। 12 महीने बाद जब भादो मास की कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई, तब 7 बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 7.25 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की पूजा की। हे तीज माता,
जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, ऐसे ही सब पर कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो लाज रखना। बोलिए तीज माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तीज माता।